वाक्पतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब मैं आपको मंगलवार की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुने। एक बुढ़िया थी, वे मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदा मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव की पूजा किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को पैदा हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। तो मंगलवार के दिन ना तो वे घर को लीपती थी, ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आई और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी क्या आज्ञा है? तो साधु ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं और उस पर भोजन बना लें। तो साधु कहने लग गया कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। तो बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लौटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। तो साधु की बात सुन करके बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। तो बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला लाओ। तब माता भी आ गई। तो साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लौटा दे। तो बुढ़िया ने मंगल देवता का सिमरन करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर के अब अपने और काम करती हूँ। तो साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब तू अपने लड़के को बुलाओ, वे भी आकर के भोग ले जाए। तो बुढ़िया कहने लगी कि ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर तो आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराए और भोग लगाकर आपने जहाँ जाना हो जाइए। तो साधु के बहुत कहने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वे एक ओर से दौड़ता हुआ बालक आ गया
तो साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत जो है सफल हो गया। तेरे हृदय में बहुत दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।